अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सभी हजरात खैरियत से होंगे। आज मैं आपको 5 साल के बच्चे का जुब्बा कटिंग करने के लिए बताऊँगा। ये लंबाई है 20 इंच, 20 इंच हमारा लेंथ है, 10 इंच हमारा शोल्डर है और आस्तीन का लंबा 10.5 है और कॉलर जो है 11 इंच है और चेस्ट जो है उसका बॉडी मेजरमेंट 21 इंच है और हिप के पास 21.5 है। हाँ, तो हमने ये कपड़ा जो है 1.5 मीटर कपड़ा ले लिया है 5 साल का बच्चे का जुब्बा बनाने के लिए, कुर्ता बनाने के लिए। तो हमने यहाँ पे इस तरह से फोल्ड कर दिया है। आपको मेजरमेंट पता है, 9 इंच के करीब हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। और पहला निशान हम यहाँ पे कपड़े पे इस तरह से डालेंगे। और यहाँ से जो है हम शोल्डर डाउन करेंगे 1.5 इंच और यहाँ पे हमारा गला 1.25 इंच की निशान लगा लेंगे इस तरह से। यहाँ से एक स्क्वायर की तरह कॉलर लगाने के लिए यहाँ से हमें इस तरह से, और ये 1.5 इंच का निशान जो है ये इस तरह से सीधा कर देंगे। और यहाँ पे हमारा 10.5 इंच शोल्डर है, यहाँ पे हमने इस तरह से लगाया और इसे इस ऊपर वाले निशान से यहाँ पे मिला देंगे। यहाँ से ऊपर वाले निशान से हमें, चेस्ट हमारा 21 इंच है तो हम यहाँ पर 5.5 पे लगा लेंगे और चेस्ट का निशान यहाँ पर हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। ऊपर वाले निशान से यहाँ तक चेस्ट का निशान लगाना है, चेस्ट का जितना है उसका चौथाई भाग लगाना है, चौथाई हिस्सा, और यहाँ पर भी चौथाई हिस्सा लगाना है। यानी 21 इंच है तो हमारा 5.25 होता है तो हम 5.5 लगाएंगे, थोड़ा सा लूज ही रहेगा। और इसमें प्लस लूजिंग हम यहाँ पर 2 इंच का देंगे, बच्चे का है इसलिए 2 इंच का लूजिंग सिलाई के साथ में देंगे। और इसका लंबाई जो है हमारा 20 इंच है तो हम यहाँ पे 21.5 इंच रख लेंगे, ½ इंच लंबा ही रहने देंगे थोड़ा मेजरमेंट से। और इस तरह से हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे और यहाँ से हमें 5 इंच पे लगाना है और दूसरा 10 इंच पे लगाना है। ये हमारा हिप का निशान हो जाएगा और ये हमारा वेस्ट का निशान हो जाएगा। ये हिप हमारा 22 इंच समझ लो है उसका, और यहाँ पे हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। उसी हिसाब से यहाँ पे दामन जो है ½ इंच एक्स्ट्रा रख देंगे और ये वेस्ट को थोड़ा कम रखेंगे। तो हम यहाँ से इस तरह से इस सेब वाले स्केल से हल्का सा ये पेट के पास हल्का सा सेब दे देंगे हम। पेट का हमने नाप लिया नहीं था, वो बच्चे का ज़रूरत भी नहीं होता है नाप लेने का। और ये दामन को इस तरह से मिलाएंगे और जो ये है शोल्डर का और ये चेस्ट का निशान, उसे हम यहाँ से इस तरह से सीधा करेंगे और हल्का सा अंदर करेंगे एक निशान इस तरह से। और ये फ्रंट है इसलिए इसे थोड़ा सा अंदर करेंगे। और अब हम इसे बिल्कुल मार्किंग पूरा हो गया है तो हम इसे यहाँ से कटिंग कर लेंगे और इस तरफ कटिंग कर लिया है जुब्बा का फ्रंट। और यहाँ पे हम दामन फोल्डिंग का निशान लगाएंगे और पॉकेट इसमें नहीं लगाएंगे। अब हमने ये इस तरह से दोबारा कपड़ा बिछा लिया है। हम इसमें अपना बैक कटिंग करेंगे। हम इसका बैक काटेंगे। बैक काटने के लिए इस तरफ कपड़ा जो है थोड़ा ज़्यादा रहना चाहिए, 1-2 इंच के हिसाब से।
और यहाँ पर इस तरफ बराबर रहना चाहिए, बिल्कुल इस तरह से बराबर कर दें। और यहाँ पर जो है 1.5 इंच जो है बैक ऊपर करेंगे, यहाँ से 1.5 इंच ऊपर कर लेंगे और इस निशान को इससे इस तरह से मिला देंगे। और यहाँ पर जो है 1.5 इंच जो है ये इस तरह से इसको सीधा कर देंगे और यहाँ से 1.25 इंच डाउन करेंगे इस तरह से गहरा, यहाँ से इस तरह से मिला देंगे। इस फ्रंट से थोड़ा सा आगे होना चाहिए और यहाँ से इस तरह गोलाई मिला देंगे और इस तरफ हल्का सा क्रॉस निशान लगा लें उस तरफ और बैक को इसके हाला से थोड़ा सा अंदर इस तरह से बाहर रहना चाहिए वो निशान और फिर ये गोलाई इसमें मिला दें। और अब ये इस तरह से यहाँ से निशान के ऊपर काट दें यहाँ से। ये हमारे बच्चे का जुब्बा। इस वीडियो पे बने रहिए और वीडियो को लाइक करिए। इस तरह से ये फोल्डिंग होकर शोल्डर का इस तरह से होगा। अब हम आस्तीन काटेंगे। ये हमने इस तरह से अब आस्तीन के लिए हमने इस तरह से कपड़ा बिछा लिया है और इसे निशान लगाएंगे और यहाँ से इसके आस्तीन की लंबाई 11 इंच रखेंगे, 10.5 है, आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और यहाँ पर 1 इंच दबाव रखेंगे सीलने के लिए इस तरीके से। और यहाँ से हमें डाउन करना होता है तो हम इस बच्चे का जो है यहाँ से 2.5 इंच 2.25 इंच कर देंगे इस तरीके से। और यहाँ आस्तीन पे जो है यहाँ से चौथाई हिस्सा सीने का, यानी हमने 11.5 पे काटा था, निशान लगाया था चेस्ट का, तो उसी तरह से यहाँ पे चेस्ट का चौथाई हिस्सा लगा लें और आस्तीन का जो है यहाँ पे 7.5 लूजिंग रख लेंगे। बच्चे का जो है एक अंदाज से काटते हैं हम लोग, उतना पूरा मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेंगे तो आपको बच्चे का जुब्बा काटने के लिए बहुत आसानी से आ जाएगा। इस तरह से हमने इसका आस्तीन जो है यहाँ से शेप दे दिया है और यहाँ से ये इस तरह से काट लेंगे। इसमें ज़रा एक्स्ट्रा सिलाई का छोड़ेंगे और ये यहाँ पर फोल्डिंग हो जाएगा। इसका बारीक फोल्ड करना है, यहाँ पे ज़्यादा अगर फोल्ड करना है तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। आस्तीन काट लिया है, अब हम दूसरा आस्तीन काटेंगे और इस आस्तीन में यहाँ पे फ्रंट इस एक साइड जो है थोड़ा सा हम इसे हाला निकालेंगे, अंदर डाउन करेंगे अंदर की तरफ इस तरह से। इस वीडियो को पूरा अगर देखेंगे तो आप बच्चे का जुब्बा बनाने के लिए बहुत आसानी से आ जाएगा, कटिंग करके बनाने के लिए। क्योंकि छोटे बच्चे का जुब्बा टेलर लोग सीना नहीं चाहते, क्योंकि उसमें बहुत टेंशन होता है।